रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल पूरे हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर धावा बोल दिया था। इसके बाद शुरू हुई इस लड़ाई का यह दौर खत्म नहीं हुआ, यह अभी भी जारी है। जंग के 3 साल पूरे होने के एक दिन पहले रूस ने यूक्रेन पर बड़ा ड्रोन हमला किया। यह हमला तब हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को खत्म कराने की पहल कर चुके हैं। एक संभावित पीस डील के लिए अमेरिका और रूस सीधे बातचीत कर रहे हैं। बीते दिनों सऊदी अरब की राजधानी रियाद में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की अपने रूसी समकक्ष सेर्गेई लावारोव के साथ बैठक हुई। खास बात यह है कि इस बैठक से यूक्रेन और पश्चिमी देशों को दूर रखा गया है, यानी युद्ध खत्म कराने के लिए बातचीत भी हो रही है और जंग भी लड़ी जा रही है। अमेरिका के इस नए रुख से यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और यूरोप के देश हक्का बक्का हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख उन्हें हैरान परेशान कर रहा है, क्योंकि बीते 19 जनवरी तक पूरी ताकत के साथ यूक्रेन के पीछे खड़ा रहने वाला और सैन्य, आर्थिक, कूटनीतिक रूप से उसकी मदद करने वाला अमेरिका पलट गया है। इस युद्ध के लिए ट्रंप ने सीधे रूप से जेलेंस्की को ही कसूरवार ठहरा दिया है। ट्रंप का कहना है कि जेलेंस्की चाहते तो युद्ध शुरू नहीं होता। दूसरा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूरोप को भी यह कहते हुए आईना दिखा दिया कि आप लोग कोई शांति समझौता कराने में नाकाम रहे। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका ने इस युद्ध से दूरी बना ली है, यूक्रेन और यूरोप को दोराहे पर छोड़ दिया है। ये बात सभी को पता है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की मदद से ही जेलेंस्की ये युद्ध लड़ रहे थे। इस मदद में अमेरिका का हिस्सा ज़्यादा ही रहा है। अब चूंकि अमेरिका ने अपने हाथ खड़े कर लिए हैं, तो उसकी मदद के बिना यूक्रेन कितने दिनों तक रूस का सामना कर पाएगा? यह बात जरूर है कि बाइडेन ने जाते जाते इतने हथियार और पैसा यूक्रेन को भेज दिया है कि अगले कुछ महीनों तक उसे युद्ध लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यह गोला बारूद, हथियार और पैसा खत्म हो जाने के बाद जेलेंस्की आगे लड़ाई कैसे जारी रख पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। यूरोप के देश पैसे से लेकर हथियारों की मदद यूक्रेन को करते हैं, लेकिन इसकी मात्रा और संख्या अमेरिकी मदद के मुकाबले बहुत कम है। यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप के रुख से यूरोप के देश तो हैरान हैं ही, नाटो के सुरक्षा खर्च पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान भी उन्हें चिंतित कर रहा है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि नाटो की सुरक्षा खर्च पर अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। सुरक्षा अगर चाहिए तो सभी देशों को बराबर पैसा खर्च करना चाहिए या उन्हें अपना रक्षा बजट बढ़ाना चाहिए। नाटो की सुरक्षा पर ट्रंप ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ऐसा न हो कि ट्रंप नाटो से अलग हो जाएं, यह डर भी पश्चिमी देशों को सता रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी देशों की सुरक्षा पर बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यह खतरा और किसी से नहीं बल्कि पुतिन से ही है। ऐसे में यूरोप के सामने दोहरी चुनौती सामने आ खड़ी हुई है। एक तो उन्हें यूक्रेन की मदद करनी है, दूसरी अपनी सुरक्षा भी पुख्ता करनी है। उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए नए हथियार की जरूरत महसूस होने लगी है। अब सवाल ये भी है कि यूरोप के देश खुद अपने लिए यदि हथियार खरीदने लगे तो वे यूक्रेन की कहां तक मदद कर पाएंगे। जाहिर है कि पैसों और हथियारों की कमी के चलते जेलेंस्की घुटने टेकने पड़ेंगे। उन्हें अपनी शर्तों पर नहीं बल्कि पुतिन की शर्तों पर पीस डील या सीज फायर करना होगा। वैसे भी शांति समझौते पर अमेरिका और रूस के बीच जो बातचीत चल रही है उसमें यूक्रेन नहीं है। ऐसे में उसकी चिंताओं और हितों का ध्यान रखा जाएगा, इस पर संदेह है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि युद्ध शुरू होने यानी 24 फरवरी 2022 के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन की कितनी मदद देते आए हैं। तो आर्थिक, सैन्य और मानवीय मदद देने में अमेरिका सबसे बड़ा देश है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि युद्ध शुरू होने यानी 24 फरवरी 2022 के बाद अमेरिका और पश्चिमी देश यूक्रेन को कितनी मदद देते आए हैं। तो आर्थिक, सैन्य और मानवीय मदद देने में अमेरिका सबसे बड़ा देश है। वह यूक्रेन को
$95 अरब की मदद दे चुका है, लेकिन ट्रंप प्रशासन में उसे आगे ये मदद मिल पाएगी, इस पर संदेह है। यूक्रेन को कुल मिलने वाली इस आर्थिक सहायता में केवल अमेरिका की हिस्सेदारी 47% है। बाकी 43% हिस्सा यूरोपीय संघ और अन्य का है। आर्थिक मदद देने वाले 5 सबसे बड़े यूरोपीय देशों की अगर बात करें तो इसमें जर्मनी और ब्रिटेन की हिस्सेदारी 8%, जापान की 5%, डेनमार्क नीदरलैंड की 4% है। इसके बाद यूरोप और नाटो के अन्य देश हैं जो 3% से लेकर 1% तक आर्थिक मदद देते आए हैं। इस युद्ध से रूस और यूक्रेन दोनों देशों को भारी नुकसान हुआ है। चूंकि रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल होकर उसके शहरों और इलाकों पर कब्जा किया है, उसकी जमीन पर लड़ाई लड़ी है, तो इस जंग में यूक्रेन के सैनिक और आम नागरिक तो मारे ही गए हैं। एक बड़ी संख्या युद्ध की वजह से विस्थापित होने वाले नागरिकों की भी है। यूएन रिफ्यूजी एजेंसी के अनुसार यूक्रेन के 60 लाख से ज़्यादा लोगों ने यूरोप में शरण ली है। इसमें 12 लाख लोग केवल जर्मनी में हैं, 10 लाख लोग पोलैंड में और करीब 4 लाख लोग चेक रिपब्लिक में हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने रूस में शरण ली है। रूस में शरण लेने वाले यूक्रेनी लोगों की संख्या करीब 12 लाख है। ऐसा अनुमान है कि इस युद्ध की वजह से करीब 1 करोड़ यूक्रेनी नागरिक विस्थापित हुए हैं। यूएन ह्यूमन राइट ऑफिस का कहना है कि लड़ाई शुरू होने के बाद से 40,000 से ज्यादा नागरिक या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। इनमें से ज्यादातर मौतें भीषण हथियारों के इस्तेमाल की वजह से हुई हैं। युद्ध में 669 बच्चों की जान भी गई है। युद्ध में यूक्रेन को लोगों की जान तो गई ही है, इस देश ने अपना भूभाग भी गंवाया है। देश के पूर्वी इलाकों दोनेत्स्क और बाखमुत का बड़ा हिस्सा रूस के नियंत्रण में है। CNN के मुताबिक युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन के करीब 11% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। इसमें क्रीमिया को भी जोड़ लिया जाए तो यह भूभाग करीब 18% हो जाता है। क्रीमिया पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन 2014 में रूस ने हमला कर इसे अपने में मिला लिया। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।